हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, एसबीआई क्लर्क मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था फाइनली जारी हो चुका है। और दोस्तों, अब तक के इतिहास में एसबीआई की तरफ से क्लर्कल लेवल पर इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं निकाली गई थी लास्ट के 8 से 10 सालों के अंदर में। सो गाइज, इस बार के जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो ओवरऑल वैकेंसी निकाली गई है वो आपका है 13,735। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग स्टेट में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म का डेट देख लो, तो ये जो फॉर्म है वो 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई करने का डेट है 7 जनवरी 2025। इसके बाद आप देखोगे कि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी कितनी निकाली गई है। तो यहाँ पर पटना जोन में जो बिहार और झारखंड आता है, जिसमें बिहार के लिए केवल 1111 सीट है और झारखंड के लिए 676 सीट है। इसके बाद दोस्तों, आप एक और देखोगे यहाँ पर बड़ी वैकेंसी कहाँ पर निकाली गई है, तो वो आपका हो जाता है नई दिल्ली जैसे स्टेट में, जहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि दिल्ली में आपके 343 सीट है और उत्तराखंड में 316 सीट निकाले गए हैं। कोलकाता जोन में 1254 सीट है आपका वेस्ट बंगाल का। अंडमान निकोबार और सिक्किम भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपकी 70 और 56 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि अहमदाबाद जोन, जिसमें आपका गुजरात आ जाता है, तो यहाँ पर 1073 वैकेंसी निकाली गई है। भोपाल में मध्य प्रदेश है, जहां पर आपको 1317 सीट देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 483 सीट है और उड़ीसा में 362 सीट है। साथ ही में दोस्तों, आप यहाँ पर चंडीगढ़ में भी देखोगे तो आपकी जो हरियाणा वगैरह रीजन आते हैं, 306 सीट यहाँ पर हो गए। हिमाचल प्रदेश में 170 सीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक है सबसे बड़ा जोन, वो है आपका मुंबई। तो आप यहाँ पर देखोगे मुंबई सर्किल में कितने पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। सो महाराष्ट्र में टोटल 1163 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करोगे दोस्तों, तो दो स्टेट ऐसे हैं, एक आपका हो गया महाराष्ट्र और एक बिहार। इन दोनों ही स्टेट में बहुत बड़े और मास लेवल पर इस बार एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। सो गाइज, नेक्स्ट इसके बाद और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कि जो क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों, वो कब से काउंट किया जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन आपका 31 दिसंबर 2024 से काउंट किया जा रहा है। अगर इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तब आप एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो गए, यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपकी जो एज लिमिट है वो काउंट की जा रही है 1 अप्रैल 2024 से। बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर परेशान थे कि इस बार की जो रिक्रूटमेंट है वो काफी लेट आ रहा है, तो एज कब से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि आपका जो एज है वो 1 अप्रैल 2024 से ही काउंट किया जा रहा है। सो आपकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है। फेज 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। इसके बाद है मेन्स एग्जामिनेशन, जहां पर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें भी आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, यहाँ पर आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे 40 मिनट का आपको टोटल पेपर होने वाला है। अलग अलग स्टेट में दोस्तों आपकी कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पर डिमांडिंग है, वो भी आप यहाँ पर देख लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वहां पर देना होगा जैसे ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये था दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो। साथ ही में दोस्तों, आप यहाँ पर पे स्केल देखोगे कि लेटेस्ट पे स्केल आपका क्या बन रहा है। तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 26,730 है, जिसमें से 24,050 आपका बेसिक पे था। और आपकी जो ग्रेजुएशन है इसके 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, तो 26,730 यहाँ पर आपकी बनने वाली है। ओवरऑल सैलरी जो इसकी बनती है दोस्तों, वो आपका 45,000 के आसपास पहुंच जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से आपके मॉक फॉलो करने हैं, कहां से आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। और साथ ही में दोस्तों, अलग अलग स्टेट में लास्ट ईयर प्री और मेंस का क्या कट ऑफ गया था, वो भी आप सभी को वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 750 चार्जेज है, और बाकी सारे कैटेगरी का यहाँ पर नील चार्ज रखा गया है। सो गाइस, ये था इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, मन में क्यूरीज है, तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके सारे डाउट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।